सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं लेके आया हूँ महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चन जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और ये प्राचीन इतिहास से संबंधित होंगे। जैसे आपके एग्जाम होते, जैसे मैं बात करूँ SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, SI, RPF कांस्टेबल, RPF SI, तो इस तरह जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं वहाँ के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। और मैं ऐसे क्वेश्चन की हमारी सीरीज आती, आप यदि और उस तरह क्वेश्चन देखने जाते हैं और बहुत आपका कम समय में मैं रिवीजन करवाता हूँ। एक मेरी शाम की सीरीज आती है जो 10 मिनट में मात्र 100 क्वेश्चन, मात्र 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, अर्थात अगर आप हर 10 मिनट टाइम दे देंगे, कितना होता है 10 मिनट, तो आप जब खाना वाना बनाते हैं या कुछ करते हैं तो उस समय खोल के रख लीजिएगा और सुनिए 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लेवल के जो आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऐतिहासिक साहित्य स्रोत नहीं, अर्थात जो साहित्य स्रोत नहीं है? अभिलेख, जैन धर्म, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये अभिलेख जो होते हैं क्या होते हैं? ये पत्थर के होते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है उत्तर वैदिक साहित्य का रचना क्षेत्र क्या था? उत्तर वैदिक साहित्य का रचना क्षेत्र क्या था? अवध था, कुरु पंचाल था, मिथिला था, सौराष्ट्र था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। देखो अच्छे क्वेश्चन है, कुरु पंचाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाहियान का भारत में आगमन कब हुआ था? फाहियान का भारत में आगमन कब हुआ था? 299 ईसा पूर्व, 399 ईसा पूर्व, 499 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 399 ईसा पूर्व में इसका आगमन हुआ था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगला ये रहा और आपसे कह रहा है अथर्ववेद में वर्णित क्या है? चिकित्सा, जादू टोना, दुर्व्यर्था, ताबीज और ये सब है, वशीकरण, यज्ञ अनुष्ठान नहीं, संगीत नहीं, उपयुक्त। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ यजुर्वेद में दर्ज है, संगीत सामवेद में दर्ज है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा तमिल लेखक परनार या परमार किस काल से संबंधित? गुप्त वंश से, चालुक्य वंश से, मौर्य वंश, शुंग वंश। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, किससे संबंधित? मौर्य वंश संबंधित थे। अगला ये रहा पंचमार्ग, कह रहा है कि पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। आहत सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, कोई नहीं। तो पंचमार्ग सिक्के, आहत सिक्के होते, ये ठप्पा मार सिक्के होते थे, ये छापकर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन ये रहा और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी किताब कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मलकाग्निमित्रम, मुद्राक्षस या रघुवंशम? मुद्राक्षस नहीं है। मुद्राक्षस किसकी है? तो आप जानते होंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मलकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ये सब किसकी हैं? कालिदास की हैं। अब इसकी टिप्पणी देखिए, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। देखो कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिख दिए हैं। तो मुद्राक्षस विशाख दत्त ने लिखी एवं गुप्त वंश का इतिहास इसमें वर्णित है। आप याद रखिएगा कि मुद्राक्षस में विशाख दत्त ने लिखा है और इसमें गुप्त वंश की इतिहास का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा चीनी यात्री नहीं था? एरियन, फाहियान, शुंगयान, हेनसियांग। तो ये तीनों थे, लेकिन एरियन यहाँ का नहीं था। एरियन एक बाहरी था, ना कि चीनी था। ओके, एरियन कहाँ का था? ये देखो लिखा हमने, ये एरियन मौर्य काल में आया हुआ एक यूनानी यात्री लेखक था। ओके, अगला अरबी यात्रियां सुमेल कीजिए, अरब यात्रियों को सुमेलित कीजिए। किताबें उनकी, किताबुल हिंद, अलविदान, तहकीक हिंद, तलवारपंथी या सिलसिला तुलसिबा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सिलसिला तुल तवारीख। सुमेलित करना था आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके उत्तरापथ और हकमनी साम्राज्य का वर्णन है? इंडिका में, थेरावली में, सियूकी में या हिस्टोरिका में? तो आप बताएंगे हिस्टोरिका नामक बुक है, जो हिस्टोरिका नामक बुक, उसमें वर्णन है। ओके, अगला क्वेश्चन ये है और आपसे पूछ रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? चरक, निर्याकस, मेगास्थनीज, सुंगमन। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। इंडिका बुक लिखा था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? जो हिस्टोरिका के लेखक अरिस्टोबुलस, चारस या सेक्विरियस, हेरोडोटस। और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और इन्होंने डेल्टा की खोज भी की थी। किसने? हेरोडोटस ने। कहाँ किया था? मिस्र की जो नील नदी है उसी के तट पर खोज की थी
मुहाना में। अगला, कौन सी शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? कष्टपल, काठप, मैत्रेयी, वाजनेयी संहिता। तो वाजनेयी संहिता हो जाएगी। ओके। अगला क्वेश्चन, वृहत मंजरी के लेखक कौन है? वृहत मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, ब्रह्मदेव, बाणभट्ट, सोमदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र, वृहत का मंजरी के लेखक हैं। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, थेरावली है क्या? जैन ग्रंथ है थेरावली, या बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ? थेरावली एक जैन ग्रंथ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो ये लिखा है पूरा इसका, थेरावली मेरुतुंग की रचना है जो शुंग वंश के ऐतिहासिक स्रोत है। ओके। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख है कहाँ पर पड़ता है? आजमगढ़ में स्थित है, चिराद में स्थित बिहार में, नालंदा बिहार में, या शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में? तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। ओके। अगला ये देखो पूरा इसका डिटेल है, बता दे रहे हैं आपको, तो देख लीजिएगा। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है। इसका समय 688 ईसा पूर्व के आकलन है। हर्षवर्धन के समय एक दूसरा अभिलेख मधुबन अभिलेख जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 631 ईसा पूर्व में भी मिला है, यह महत्वपूर्ण अभिलेख है। अगला, एरण अभिलेख के लेख गुप्त काल में किस शासक के हैं? बद्रगुप्त के, भानुगुप्त के, विष्णुगुप्त के, वैन्यगुप्त के? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, भानुगुप्त हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, विक्रमादेव चरित्रम चालुक्य वंश के इतिहास जिसमें लिखा गया है, कौन सी किताब किसने लिखा? विक्रमादेव चरित्रम। कल्हण ने, कालिदास ने, भारवी ने, विल्हण ने? तो इसकी रचना किसने? विल्हण ने की है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवस्वामिनी मोहर किस वंश से संबंधित है? कल्याणी के चालुक्य वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, शुंग वंश से? तो ध्रुवस्वामिनी गुप्त वंश से। और ध्रुवस्वामिनी एक नाटक है जिसमें जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है। ओके। किसी की पत्नी थी। चीनी यात्री हेन सेयांग पुस्तक सीयूकी का अनुवाद किसने किया है? कैथरीन क्लाउमे ने, प्रोफेसर रोमिला थापर ने, वाटर्स ने, यूवी स्मिथ ने? तो वाटर्स ने इनकी किताब का अनुवाद किया है। ओके। अगला, मजमल उत तवारीख का लिखा क्या है? अबुल कलाम, अबुल हसन अली? किसका लिखा है? अलबरूनी का? तो ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन अली ने लिखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि तहकीकात उल हिंद किसकी किताब है? तो अबुल कलाम आजाद की, अबुल हसन की, अलबरूनी की, या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी की है। ओके। सामवेद के में मंत्र कितने हैं? 1550, 1600, 2000, 2500? तो आंसर हो जाएगा 1550। और फैक्ट जो होता है, रेलवे फैक्ट बहुत पूछता है, तो अगर आप अभी से याद करेंगे तभी आपका कल्याण हो पाएगा। बौद्ध धर्म के इतिहास के लेखक कौन है? अल्बेर्नी, मत्तुंग, लामा तारानाथ, हेनसियान? तो लामा तारानाथ हैं बौद्ध धर्म के इतिहास के लेखक। देखो इसका ये है, डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा। लामा तारानाथ एक तिब्बती यात्री लेखक था। बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक शुंग वंश की इतिहास एवं उत्कृष्ट ढंग से उन्होंने प्रस्तुत की है। अगला ये रहा, और कह रहा है पुराणों की संख्या के अनुसार किस अनुसार 18 हैं? पुराणों की संख्या किसके अनुसार 18 है? किसने बताया कि पुराण की संख्या 18? चरवाक दर्शन के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार, वाराह पुराण के अनुसार, या प्रति में सभी? तो वाराह पुराण के अनुसार पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला, भारत के प्राचीनतम सिक्के क्या थे? आहत सिक्के कोई नहीं, चमड़े के सिक्के, सोने के सिक्के? तो आहत सिक्के होंगे। चमड़े के सिक्के निजाम भिश्ती ने चलवाए थे जब हुमायूं उसने जान बचाई थी, जब शेर शाह से युद्ध हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा उसी का, आहत सिक्कों प्राचीन भारत में प्रचलन था। ये सिक्के चांदी, इन्हें पंच मार्केट सिक्का भी कहते हैं, इनको 6ठी शताब्दी में प्रचलन माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, गुप्तकालीन सिक्के उत्खनन कहाँ से प्राप्त हुए? चिरौंद से, बयाना दफीना से, ब्रह्मगिरी से, सांची से? तो बयाना दफीना से गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए। अगला ये रहा, थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पड़ता है। तो बयाना दफीना भरतपुर के पास से यहाँ गुप्त काल के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। और बयाना दफीना भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के पास पड़ता है। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खारवेल का हाथी गुफा लेख किससे संबंधित? भानुगुप्त से, चालुक्य वंश से, मौर्य वंश से, शुंग वंश से? तो शुंग वंश से। शुंग वंश था उतने समय। कर्ण चौपड़ गुफा अभिलेख किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से, मौर्य काल से, शुंग वंश से, हर्षवर्धन काल से? तो आंसर हो जाएगा इसका मौर्य काल से।
इसका डिटेल देखते हैं, नीचे दिया है, ये रहा, पढ़िए आप इसको थोड़ा देखो। कह रहा है कि कर चौपड़ गुफा अभिलेख मौर्य वंश का गुहा अभिलेख है जो गया के पास, गया बिहार में पड़ता है, पास बराबर की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। इस पहाड़ी में 2 अन्य गुहालेख है, सुदामा का नयान ग्रोथ गुफा अभिलेख और विश्व झोपड़ी गुहा अभिलेख। ओके, अगला क्वेश्चन ये, तो हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये रहा। और कह रहा है अभिलेखों संबंध कौन सा कथन असत्य है? अभिलेख उत्खनन से प्राप्त होते हैं और वे पुस्तक के समान होते हैं, कौन सा सत्य है? अभिलेख पहले प्राकृतिक भाषा एवं इसके बाद क्रमशः संस्कृत, तमिल, तेलुगु में लिखे गए, बात सही है। अभिलेख लेखन में सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ, ये बात सही है अशोक के समय। लेखक के अनुसार अभिलेख स्तंभ, ताम्र, शिलालेख एवं गुहालेख वर्गित होके, इसमें ऑप्शन ए गलत है। तो आज हमारे बच्चों 30 क्वेश्चन थे और इस सुबह हमारी सीरीज आती है, तो आप जरूर देखिएगा। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।